नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। इस मंत्र को आप सब जन्म के 45 दिन के बाद से सुनते आ रहे हैं और बोलते आ रहे हैं। यह नमोकार मंत्र जिस ग्रंथ का मंगलाचरण है, वह ग्रंथ आज के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, आज के दिन लगभग 2050 वर्ष पहले अंकलेश्वर गुजरात में पूर्ण हुआ था। हमारी दिगंबर परंपरा का यह सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। षटखंडागम, 6 खंड का ग्रंथ। ये जो हमारे बाईं ओर आप देख रहे हैं, धरसेन आचार्य अपने 2 शिष्यों को, पुष्पदंत आचार्य, भूतबली आचार्य, इन 2 मुनिराजों को, आचार्यों को जो उनके पास ज्ञान था, वह सब ज्ञान इन 2 मुनि भगवंतों को उन्होंने प्रदान किया, जिसकी काफ़ी लंबी चर्चाएं होती हैं। आज आप अन्य माध्यमों से सुनेंगे भी, लेकिन हम भी अपने कार्यक्रम में अपने इस अवसर पर उन आचार्य भगवंतों को याद किए बिना कैसे रह सकते हैं। इन आचार्य भगवंतों ने, धरसेन आचार्य ने उन 2 मुनिराजों को ज्ञान दिया। उन्होंने सबसे पहले नमोकार मंत्र लिपिबद्ध किया। चला तो आ रहा है अनादिकाल से, क्योंकि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 पद अनादिकाल से हैं। ये पोस्ट हैं, पद हैं, ये अनंत काल तक चलेंगे। इसलिए यह नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र कहलाता है, अनादि अनंत मंत्र कहलाता है। लिखा गया पहली बार, भाषा बदल सकती है, बोलने का तरीका बदल सकता है, लेकिन ये 5 पद अनादिकाल से हैं, उनको नमन किया गया है। ये षटखंडागम ग्रंथ की रचना आज के दिन पूर्ण हुई। उन मुनिराजों ने, वहाँ के श्रावकों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक श्रुत की आराधना की। श्रुत जो सुन सुन करके अभी तक भगवान महावीर स्वामी से 683 वर्ष तक सुन सुन करके चला आ रहा था, आज के दिन वह ग्रंथ पूर्ण हुआ। हमारे जैसे अज्ञानियों के लिए उपलब्धि हुई। तो उन मुनि भगवंतों ने, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, सब ने मिल करके उस ग्रंथ की, जिनवाणी की पूजन की, और उसी दिन से यह श्रुत पंचमी पर्व प्रारंभ हुआ। आज के दिन श्रुत पंचमी पर्व मनाया जाता है। हमने अभी मंदिर जी में श्रुत पंचमी की पूजन भी की, जिसके माध्यम से देव को भी याद किया, इन आचार्य भगवंतों को भी याद किया। ये सब आचार्य भगवंत जो विराजमान हैं, इनका हमारे ऊपर अनंत उपकार है, जिन्होंने हमारे ऊपर करुणा करते हुए अपने को शुद्धोपयोग के शिखर से उतार कर शुभोपयोग की भूमिका में आकर के और ग्रंथों की रचना की, 4 अनुयोगों में रचना की। उन्होंने हमारे लिए कहा कि हे भव्य, यदि आप दुखी नहीं होना चाहते हो, संसार समुद्र में नहीं भटकना चाहते हो, यदि आप आकुलता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव में जीवन नहीं जीना चाहते हो, तो वर्तमान में ही तत्व ज्ञान के आधार पर प्रसन्न रहना सीखो। ये कोई बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों, बाहर का व्यक्ति कोई कैसा भी हो, वो तो जैसा है वास्तव में वैसा है। 6 द्रव्य जैसे हैं वैसे हैं, एक क्षेत्र जैसा है वैसा है, लेकिन हम अज्ञानता से उनको अच्छा बुरा मान मान करके दुखी होते रहते हैं। हम दूसरों के दुख में दुखी होते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं, बेवजह चिंता करते रहते हैं। क्या होगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, कोरोना अगर नहीं रुका तो। अरे तो भी जो होना होगा वही होगा ना। आप क्यों अपना समय उसके चिंता में बर्बाद कर रहे हैं? क्या हमारे लिए ये रोना ही हमारे पास विषय है?
क्या हमारे पास जिनवाणी नहीं है? क्या हमारे पास महापुरुषों के जीवन नहीं है? क्या हमारे पास वो श्रीपाल जैसा चरित्र नहीं है कि कितना कुष्ठ रोग व्याप्त हो गया था, फिर भी उन्होंने तत्व ज्ञान की आराधना की, उनके पत्नी मैना सुंदरी ने सिद्ध परमेष्ठियों का गुणानुवाद किया। हमें क्या सती सीता का जीवन, अंजना का जीवन याद नहीं आता? उनके जीवन में कितनी प्रतिकूलता थी। ऐसी प्रतिकूलता तो हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन वो दुखी नहीं हुए। उन्होंने धर्म का अवलंबन लिया और अपने चित्त को प्रसन्न रखा, और चित्त को प्रसन्न रखा तो उनको उनके पद के योग्य, भूमिका के योग्य और ऊंचा पद उनको प्राप्त हुआ। वह लौकिक अनुकूलताओं में पहुंच गए। हमारे जीवन की प्रत्येक प्रतिकूलता का आधार हमारे पूर्व के भाव हैं। हमने अपने भाव बिगाड़े, दूसरों को दुखी करना चाहा, खुद दुखी रहे, दूसरों को परेशान करना, टेंशन देना, ऐसे वाक्य बोलना कि जिससे वो रोने लग जाए। आपको रुलाना अच्छा लगता है, भविष्य में रोते रहोगे। आपको रोना अच्छा लगता है, भविष्य में रोते ही रहोगे। साधन कुछ भी मिलें, जिनके पास करोड़ों रुपए भी है ना, उनको भी अगर रोना है तो वो रोते हैं। इस साल बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, क्यों, क्या कमी है? नहीं, कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे 3 महीने बेकार चले गए। अरे तो शांति से खाने पीने को रखा हुआ है। जिनवाणी की आराधना करो, पढ़ो, सुनो, उसमें समय नहीं लगाएंगे। लेकिन भैया तुम्हारे यहाँ बिजनेस खुला कि नहीं, तुम्हारे यहाँ दुकान खुलना चालू हो गई कि नहीं, हमारे यहाँ खुलना तो चालू हो गई, लेकिन ग्राहक तो आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं साल कैसा जाएगा, पता नहीं क्या होगा, अब तो भगवान ही जाने, अब सरकार के हाथ में है, अपन तो कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ कर नहीं सकते ना, कर नहीं सकते हो तो केवल जानते ही पहले थे और अभी भी जान ही रहे हो। जैसे अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे पहले भी जिस दिन अच्छा बिजनेस चलता था उस दिन वह भी हमने नहीं चलाया है। हम सुखी होना जाने, हम प्रसन्न रहना सीखें। अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो कल और आज की आधी चर्चा में जो बात आई है ये भी ध्यान रखिए। अगर हम भविष्य में सुखी होना चाहते हैं, सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, तो वर्तमान में सुखी रहना सीखें। वर्तमान के वातावरण में आनंदमय जीवन जीना सीखें, चेहरे पर मुस्कुराना सीखें और दूसरों के जीवन में मुस्कुराहट लाएं। दूसरों के दुखी होने में कारण ना बने। मित्रों, ये जीवन बहुत कीमती मिला है। इस जीवन को, हमें इस जीवन में जो तन मन धन वचन जो कुछ भी मिला है, इस सब को दूसरों के प्रसन्नता में कारण बनने में लगाएं। अपने लिए भी प्रसन्न होने में कारण बनाएं। ये धन हमारी टेंशन का कारण नहीं बने। धन का अभाव भी टेंशन का कारण नहीं, और धन की प्राप्ति भी हमारे टेंशन का कारण नहीं होना चाहिए। जितना पुण्य का उदय मिलेगा, करोड़ों मिल जाएंगे तो भी छोड़ करके ही तो जाना है। तो 50 करोड़ छोड़ने की जगह अगर 5 करोड़ छोड़ के गए तो क्या अंतर पड़ता है? 50 लाख छोड़ करके गए तो क्या अंतर पड़ता है? 5 लाख छोड़ करके गए तो भी क्या अंतर पड़ता है? भाई, छोड़ करके ही जब जाना है। खाना तो यही है, 50 करोड़ होगा तो भी दाल रोटी सब्जी लेकर के खाना है, यही सांस लेना है, यही जीवन जीना है, इसी भारत देश में रहना है, इसी पर्यावरण में रहना है। जो अंबानी महोदय हैं वो भी इसी कोरोना से ग्रस्त हो के वातावरण में रहते हुए रहना पड़ रहा है, और हमें भी उसी में रहना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री महोदय जी को भी उसी वातावरण से में रहना पड़ रहा है। सभी को उसी में रहना है। हम क्यों आकुलता करें? आकुलता का फिर क्या काम? आकुलता का कोई काम ही नहीं है। यदि हमारे जीवन में तत्वज्ञान आया, हमें सब प्राणी बराबर लगने लग जाएं। सब प्राणियों को प्रसन्न रहने की भावना, प्रसन्न रखने की भावना हमारे जीवन में वर्तमान में प्रसन्नता लाएगी, और भविष्य में इतने अच्छे कर्मों का आश्रय बंद होगा कि भविष्य में प्रसन्नता के अवसर मिलेंगे। प्राणियों पर दया करो। त्यागी व्रती धर्मात्मा हो तो उनसे और विशेष वात्सल्य पूर्वक, साधर्मी वात्सल्य पूर्वक उनकी सेवा करें। वो दुखी ना हो, उनके संयम की आराधना निरंतर चले। हे भगवान, ऐसे त्यागी व्रती विद्वान जो गुणीजन हैं वह निरंतर धर्म की आराधना करते रहें। इनके भरोसे ये धर्म चल रहा है, इनका जीवन मंगलमय हो, इनके लिए कोई प्रतिकूलता ना आवे, कोई रोग ना आवे, कोई उपसर्ग नहीं हो, कोई परिचय नहीं हो, ऐसी भावनाएं हम भाएं। ये हमारे मुनिराज, ये हमारे सिरमौर हैं। इन मुनिराज के जीवन में कोई पाप का उदय ना आवे, कोई प्रतिकूलता ना आवे, और आए तो हमसे अगर कुछ बन सकता है तो हम करें। ऐसे प्राणियों पर दया करें, त्यागी व्रतियों पर विशेष रूप से दया करें। हमारे पास जो साधन हैं वो अच्छे कार्यों में दान करें, अच्छे कार्यों में लगाएं।
लोगों का दुख दूर करने में लगाएं। हम इसके लिए पैसा ना लगाएं कि दूसरे का मान खंडित हो जाए, हम इसके लिए पैसा खर्च ना करें कि दूसरे का अपमान हो जाए, हम इसलिए अपना श्रम दान ना करें, तन मन धन का दान ना करें कि दूसरों को नीचा देखना पड़े। हम सबकी प्रसन्नता के लिए काम करें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे हो। सब जीव सुखी रहें, कोई घबराए नहीं, सब प्रसन्न रहें। प्रसन्नता सत्य के पर आधारित होना चाहिए, ध्यान रखना। तत्व ज्ञान पर आधारित प्रसन्नता, कल्पना में आधारित प्रसन्नता, हमने कल्पना कर ली हमारा पेट भर गया, इससे कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। वस्तु स्वरूप को समझ करके, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, कोई किसी का करता धरता नहीं है। ये विश्व अनादि अनंत है, इसका कोई अभाव नहीं कर सकता है। परिवर्तन तो होना ही है, चाहे कोई से भी बीमारी हो, भूकंप हो, कैंसर हो, कोई सा भी कारण बने, परिवर्तन तो होना ही है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और आत्मा शाश्वत है। उस शाश्वत ध्रुव तत्व को पकड़ने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें। और श्रुत पंचमी पर्व का दिन है, आप जरूर जरूर खूब स्वाध्याय करने का संकल्प लें, एक ना एक ग्रंथ पढ़ने का संकल्प लें, मन में भावना भाएं कि हमारे जीवन में प्रसन्नता लाने वाली माँ जिनवाणी है। जैसे हमारी जन्म देने वाली माँ मेरी प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करती है, ऐसे ही जिनवाणी माँ का एक एक वचन, एक एक अनुयोग का एक एक वचन प्रत्येक प्राणी की प्रसन्नता के लिए है, आनंद के लिए है, सुख के लिए है, दुख से बचाने के लिए है, पंचम गति में ले जाने के लिए है। इस श्रुत पंचमी का पर्व हमें पंचम परम पारणामिक भाव का स्मरण करा के पंचम गति में ले जाने का कारण बने। इसी के साथ अभी विराम लेते हैं। जय दुसुध देवता।